स्टील एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, लेकिन ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आपका स्टील को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि रेनफोर्समेंट जो मेरी यूज होती है साइट पे, उसको हम रनिंग मीटर के अंदर मेजर करें या फिर आपका केजी के अंदर मेजरमेंट करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IS 1200 पार्ट 8, जिसमें हम प्रॉपर स्टील की मेजरमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और हमारा जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब बात आती है आपका स्टील मेजरमेंट की, तो IS 1200 पार्ट 8, जो आपका IS 1200 है पार्ट 8, उसके अंदर आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है आपके स्टील को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जब वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका IS 1200 है, इसके अंदर आपका मेजरमेंट्स के सारे मेथड दिए गए हैं। इसके आपके अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सभी पार्ट्स की वीडियो जो है वो आपका हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी अपलोड है। मैं लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप सारी सीरीज जो है जाके देख सकते हैं कि जैसे आपको साइट क्लीनिंग कैसे करनी है, उसका मेजरमेंट कैसे करना है, आपको ब्रिक वर्क का मेजरमेंट कैसे करना है, कंक्रीट का मेजरमेंट आपको कैसे करना है, एक्सकेवेशन का मेजरमेंट आपको करना है, तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बात करते हैं आपका इसके अंदर कि IS 1200 हमारा क्या कहता है। तो IS 1200 के अंदर जो आपका टर्म्स मेंशन है वो ये है कि स्टील शैल बी मेजर्ड बाय वेट एक्सपेक्ट अदरवाइज मेंशन। तो IS 1200 हमसे ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो हमारी स्टील है उसका वेट आपका, यानी कि उसका जो मास है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे केजी के अंदर हम लोग करते हैं, आपका क्विंटल के अंदर करते हैं आपका, इसके अलावा मैट्रिक टन के अंदर आपका मेजरमेंट करते हैं। अदरवाइज मेंशन, अगर कोई दूसरी यूनिट मेंशन है तो हमें उस यूनिट के अंदर मेजरमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम लोग जो आपका वेट के अंदर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आप देखते हो कि मार्केट के अंदर आप परचेज भी करने जाते हो तो वहां पे केजी के अकॉर्डिंग ही आप परचेज करके लेके आते हो, लेकिन अभी कुछ ट्विस्ट भी कहानी में अभी बाकी है जो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मतलब जो आपके ट्रस वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे इस टाइप की जो आपके सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर आपका MS ट्यूब्स जो है आपका यूज़ की हुई होती हैं, जो सर्कुलर ट्यूब्स आपकी होती हैं या फिर स्क्वायर शेप के अंदर ट्यूब्स वगैरह होती हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके अंदर आपका जो इस तरह की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका आपका मेजरमेंट किया जाता है बाई वेट। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई कुछ इस टाइप का आपका कोई ट्रस टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी आपके जो कंपोनेंट यूज हुए हैं, अलग अलग सेक्शंस यूज हुए हैं, सभी का मैं आपका वेट कैलकुलेट करके आपका जो है ओवरऑल जो टोटल वेट मेरा आएगा वो मैं आपका यहाँ पे मेजर करूंगा। तो फर्स्ट हो गया मेरा आपका जो मेरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनका वेट हम लोग आपका इसका मेजरमेंट हम लोग केजी के अंदर करते हैं। इसके बाद में फिर मेरे यहाँ पे नेक्स्ट आता है केबल्स या फिर वायर्स वगैरह जो होते हैं। तो जितने भी आपके जो केबल्स वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टील के साइट के ऊपर, उन सभी का मेजरमेंट आपका रनिंग मीटर के अंदर किया जाता है। तो इसलिए अगर साइट पे कोई भी इस तरह की वायर यूज़ हो रही है स्टील के, जैसे जनरली अगर आप देखोगे तो जो मेरी ट्रेन वो टावर क्रेन वगैरह जो होती है या फिर कोई मटेरियल लिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है आपका स्टील वायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो आपका रनिंग मीटर के अंदर किया जाता है। रनिंग मीटर कैसे मेजर करते हैं? सिंपल, जिस भी यूनिट के अंदर आपको करना है, मान लीजिए मीटर के अंदर करना है तो आपको टेप पकड़ना है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मेजर करना है। मान लीजिए 10 वैल्यूज आई तो ये 10 मीटर्स आया, तो ये आपका इसका मेजरमेंट्स आपका 10 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद फिर मेरा यहाँ पे नेक्स्ट आता है पाइप। जितने भी लोग जो आपका वाटर सप्लाई के अंदर वर्क करते हैं या फिर आपका मैकेनिकल से रिलेटेड जो आपका वर्क होता है, वहाँ पे अगर आप काम करो तो वहाँ पे पाइप का ही आपका वर्क होता है। तो पाइप का जो मेजरमेंट्स होता है वो भी आपका रनिंग मीटर के अंदर ही मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पाइप जितने भी हम लोग मेजर करते हैं वो सभी आपका रनिंग मीटर के अंदर करते हैं। चाहे हम उसको प्लम्बिंग के अंदर यूज़ कर रहे हो, चाहे हम फायर फाइटिंग के अंदर आपका स्टील के पाइप्स यूज़ कर रहे हो। मोस्टली आपका बिल्डिंग के अंदर बात मैं करूँ तो स्टील के अंदर जो फायर फाइटिंग के अंदर आपका पाइप यूज़ किए जाते हैं स्टील के। बाकी प्लम्बिंग के अंदर
तो यूपीवीसी पीवीसी के पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई नेटवर्क जो गवर्नमेंट बिछाती है वाटर सप्लाई, उसमें आपका यूज़ किया जाता है। कोई गैस सप्लाई वगैरह, पेट्रोलियम, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सप्लाई के लिए जनरली आपका जो है हम लोग स्टील पाइप्स का यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है आपका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद फिर मेरा यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टील रेनफोर्समेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका मटेरियल है, जो कि यूज़ किया जाता है लगभग हर टाइप की आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर। आपका स्टील रेनफोर्समेंट का आपका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जनरली इससे रिलेटेड इंटरव्यू के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टील रेनफोर्समेंट जो बार होती है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो आप तुरंत आंसर करोगे सॉरी, आप एकदम से आंसर करोगे कि सर केजी के अंदर इसका आपका मेजरमेंट किया जाता है, क्विंटल के अंदर किया जाता है, या फिर आपका मैट्रिक टन के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ गलत है आपका। हमारी जो रेनफोर्समेंट बार होती है उनका केजी के अंदर मेजरमेंट नहीं किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका मेजरमेंट क्या किया जाता है। तो IS 1200 क्या बोलता है कि रेनफोर्समेंट बार सेल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर्स एंड देयर मास कैलकुलेटेड। सबसे पहले जो बार होती है उनको हम लोग रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं, देन फिर उसका वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, BBS हम लोग बनाते हैं, तो BBS के अंदर हम लोग जो आपका क्या कैलकुलेट करते हैं, कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ना कि वेट कैलकुलेट करते हैं। तो कटिंग लेंथ हमारे पास आती है, उसके बाद हम लोग टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, देन उस टोटल लेंथ को हम वेट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो स्टील की रेनफोर्समेंट बार होती हैं उनको हमेशा रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, देन उसके बाद उसको मास के अंदर उसका वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा जो बाइंडिंग वायर्स होते हैं वो कभी भी मेजर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट उठा के देखोगे, SOR अगर आप देखोगे, DSR अगर आप फॉलो करते हो, तो उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट बार के जो रेट दिए रहते हैं उसके अंदर आपका बाइंडिंग वायर की जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूड होती है। हमेशा देखना डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बेंडिंग, कटिंग, फिक्सिंग, ये सारी चीज़ें टर्म्स लिखी रहती हैं। आपका जो आपका उसका डिस्क्रिप्शन होता है आइटम का, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो बाइंडिंग वायर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपका क्या होती है, उसके अंदर आपका इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आप अगर साइट पे वर्क करें तो बाइंडिंग वायर का मेजरमेंट आपको अलग से नहीं करना है, जो आपके रेनफोर्समेंट की कॉस्टिंग है उसी के अंदर उसका प्राइस आपका मेंशन है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कि जो फेंसिंग वायर्स वगैरह हम लोग सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं वो भी आपका जो है रनिंग मीटर्स के अंदर उसका आपका मेजरमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे ये जो स्टील वायर्स हम लोग जो आपका फेंसिंग वगैरह के लिए यूज़ किया करते हैं आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो ये सारे के सारे आपके जो है रनिंग मीटर्स के अंदर इनका जो है आपका मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका और एक और चीज़, जो ये नीचे की तरफ आप देखो यहाँ पे वायर मैश जो लगी हुई है स्टील की, इसका मेजरमेंट आपका स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो वायर्स हैं इनका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, और ये जो फेंसिंग वगैरह लगी हुई है इसके लिए हम लोग आपका वायर मैश जो लगी है इसका स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो आपके इस तरह के कोलिप्सिबल स्टील के गेट होते हैं, इनका मेजरमेंट आपका स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। मान लीजिए मेरा एक गेट है तो उसकी कुछ विड्थ होगी आपका, और इस गेट की आपका कुछ हाइट होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो है इस गेट की हाइट 2 मीटर है और इसकी विड्थ भी आपका 2 मीटर है, तो 2 × 2 आपका कितना हो गया, 4 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका आपका मेजरमेंट होगा। तो इस तरह के जो स्टील के गेट्स होते हैं, MS के गेट होते हैं, उनका मेजरमेंट हमेशा स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जो इस तरह के कमर्शियल शॉप वगैरह में जो आपके इस तरह के स्टील शटर्स लगते हैं, इनका मेजरमेंट भी आपका स्क्वायर मीटर के अंदर ही किया जाता है। मतलब इनका जो एरिया होता है वो आपका मेजर किया जाता है, इनका कोई भी वेट वगैरह मेजर नहीं किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका स्क्वायर मीटर के अंदर इनका आपका जो है क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखे होगी स्टील रेलिंग वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका रनिंग मीटर्स के अंदर ही आपका उसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो डोर विंडो की जो चौकट वगैरह के फ्रेम होते हैं वो भी आपका रनिंग मीटर्स के अंदर ही उसका मेजरमेंट आपका किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे मेजरमेंट्स स्टील से रिलेटेड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस किए एज पर IS 1200 पार्ट 8। कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर मेंशन कर सकते हैं। पर्सनली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उस पर आपका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है सॉलिट्यूड एजुकेशन की, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इन वीडियोज़ का आपका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।